हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो अब हम करने जा रहे हैं अपने प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि आपको पता है इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, तो देखते हैं अपने प्रीवियस 10 ईयर में कितने क्वेश्चंस इसके ऊपर आए हुए हैं। पॉसिबल जितने भी होंगे वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो जैसे कि आपसे 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया है 1 मार्क में, जो कि MCQ क्वेश्चन था, ठीक है। रीड करते हैं। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 45 degree. The height of the tower is, देखिए वो क्या कह रहे हैं भाई। मान लीजिए कोई भी ये टावर आपको दिया हुआ है, ठीक है, और ये है आपका ग्राउंड। ग्राउंड से कोई एक पॉइंट है जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बनता है, 45 डिग्री का बनता है। मान लीजिए टावर है हमारा AB एंड पॉइंट जो है वो C। अगर ये MCQ ना होता तो मैं डिटेल में बताता, हाइट ऑफ द टावर इज AB एंड द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज C विच इज 30 मीटर अवे। लेकिन ये MCQ है, आपसे डिटेल में ये सब कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमें तो आंसर चाहिए, ठीक है। तो अब मैं करूंगा क्या भाई, देखो अगर मैं इस एंगल के अकॉर्डिंग देखूं तो ये वाली साइड है परपेंडिकुलर, ये वाली साइड होगी बेस और ये वाली होगी हाइपोटेनुस। तो आपको करना क्या है, आपको वो फॉर्मूला लगाना है जिसमें एक तो वो वाली साइड आए जो आपको दी हुई है और दूसरी वो वाली साइड आए जो आपसे पूछी गई है। तो ऐसे कौन कौन से फॉर्मूले हैं जिसमें P और B आते हैं, तो मुझे दो ऐसे फॉर्मूले पता हैं। कौन कौन से पता है, एक तो tan थीटा विच इज P/B और दूसरा होता है जी cot थीटा विच इज B/P। जो आपका मन करे वो लगा दीजिए। मुझे तो भाई tan थीटा पसंद है तो मैं tan थीटा वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, ठीक है। ये तो होता है जी फॉर्मूला tan थीटा। थीटा कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, AB, तो AB पुट कर दीजिए। बेस क्या है हमारा, BC, तो BC पुट कर दीजिए। tan 45 की वैल्यूज देखिए आपको याद होनी चाहिए। ये जो आपको टेबल नजर आ रही है ये आपको पूरी टेबल अच्छे से नजर नहीं आनी चाहिए, अच्छे से याद होनी चाहिए। और जब तक आपको वैल्यूज याद नहीं है फिर आप ये चैप्टर तो नहीं कर सकते हो, ना ही इसके क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। तो tan 45 कितना होता है, 1, ठीक है। और AB हमें पता नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। लेकिन BC तो हमें पता है कितना, 30, तो 30 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 30 आ जाएगा। इसका ये मतलब है कि जो हाइट ऑफ द टावर है दैट इज 30 मीटर। सो B इज द करेक्ट ऑप्शन। ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई अ मैन ऑब्जर्व्स 2 cars ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ टावर विद एंगल्स ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन कार्स, यूज पाई इज इक्वल्स टू √3 इज इक्वल्स टू 1.73। तो देखिए आपसे 3 मार्क क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में। वो क्या कह रहे हैं कि कोई एक टावर है AB जिसके ऑपोजिट साइड्स में, इधर मान लीजिए C और इधर मान लीजिए D, 2 कार्स हैं, ठीक है। तो वो जब इसको ऑब्जर्व करता है तो बेटा मान लीजिए कि यहां पर एंगल बनता है कितने डिग्री का, 45 डिग्री का, ठीक है। तो देखो यहां पे एक ट्रायंगल बन जाएगा और इसी तरीके से जब वो इस वाली कार को ऑब्जर्व करता है तो यहां पर एंगल बनता है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। समझ में आ गई बात। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों कार्स के बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो इन दोनों कार्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, CB + BT। समझ में आ गई बात। इसको और इसको ऐड करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ भाई, अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री का है तो ये वाला भी 30 होगा या नहीं होगा, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर ये वाला 45 डिग्री का है तो ये भी कितना होगा,
45 डिग्री। इज दैट क्लियर? तो मैं क्या करूंगा, एक बार इस वाले ट्रायंगल को लूंगा और एक बार इस वाले ट्रायंगल को लूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। जिन बच्चों को इस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो इस आई बटन पे क्लिक करके सबसे पहले इस पूरे वीडियो को, इस पूरी प्लेलिस्ट को देखिए, बिकॉज मैंने इस चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में कराया हुआ है, सारे के सारे क्वेश्चंस कराए हैं, सारे के सारे एग्जाम्पल्स भी कराए हैं, तो वो देख लीजिए। जिनको अच्छे से आता है वो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ ए बी सी। भाई देखो टावर की हाइट आपको दी हुई है 100 मीटर, ठीक है। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हैं? tan थीटा भी है, cot थीटा भी, दोनों में से कोई सा लगा लो। मैं tan थीटा लगा रहा हूं। tan थीटा, थीटा कितना 45 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना 100, या फिर पहले एक बार क्या करो ए बी लिख लो, और बेस कितना है भाई BC। ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो ये होता है tan 45 होता है 1, ठीक है। और ए बी दिया हुआ आपको 100, BC ऐसे ही छोड़ दो, इसको इधर लेकर आ जाओ। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई भाई 100 मीटर। अब देखो नाउ इन ट्रायंगल कौन सा वाला, ABD, नजर आ रहा आपको ABD। अब देखो इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो tan 30 क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर AB और बेस कितना BD। tan 30 कितना होता है 1/√3। AB कितना है भाई 100, BD कितना है नहीं पता, निकालना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो यहां पे कितना आ जाएगा 100√3। √3 की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी 1.73। या तो आप इसको हटा के 100 से 100 कैंसिल आउट कर दो, या डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई करोगे तो BD की वैल्यू आ जाएगी 173 मीटर। हमें निकाली इन दोनों कार्स के बीच की डिस्टेंस, मतलब के CD, और वो आपको कैसे मिलेगा CB प्लस BD करके। तो CB प्लस BD, CB की वैल्यू कितनी है भाई, ये रही CB या BC 100, और ये कितना है 173। दोनों को ऐड करोगे, डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स इज 273 मीटर्स। आई होप के समझ में आ गया होगा, ये नोट कीजिए। देखते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। आइए देखते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था 4 मार्क क्वेश्चन में, अगेन 2011 में। ये बिल्कुल आपकी बुक की तरह ही है, जैसा कि एक बुक में आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, बिल्कुल वैसे। एक बार रीड करते हैं। 2 poles of equal heights are standing opposites to each other on either side of the road, which is 100 meter wide from a point between them on the road. The angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles. तो अगर आपको याद हो तो आपने बुक में किया होगा 80 मीटर। भाई 2 पोल्स हैं इक्वल हाइट के, एक AB मान लीजिए, दूसरा CD मान लीजिए, और इन दोनों पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको दी हुई है कितनी 100 मीटर। आपके NCERT में दिया हुआ है 80 मीटर, ठीक है। वो कह रहे हैं इन दोनों पोल्स के बीच में कोई पॉइंट है P। बीच का मतलब मिड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है, बीच में कहीं भी हो सकता है। मान लीजिए ये पॉइंट है P, और इस पॉइंट से जब आप इस वाले एंगल को देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री का, और जब आप इस वाले पोल पे देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री का। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आपको इन पोल्स की हाइट बतानी है। क्या करें भाई, मैं क्या कर रहा हूं भाई, इस वाले को मैं ले रहा हूं x, तो ये कितना होगा भाई, ये कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स। मैंने देखा है ज्यादातर बच्चे x माइनस 100 करते हैं। भाई टोटल कितना है 100, यहां से यहां तक टोटल कितना है 100। 100 में से x माइनस कर दीजिए, कौन सा बचेगा, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है। तो 100 माइनस x होगा। तो लेट करोगे, देखो मैंने बाकी सब कुछ लिख रखा है। लेट 2 इक्वल पोल्स आर AB इक्वल्स टू CD, दोनों इक्वल इसलिए मैंने इक्वल लिख दिया है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स BD दिया हुआ है 100 मीटर। एंगल्स ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट P से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री।
तो लेट कर लेते हैं बीपी कितना होगा, x मीटर, ठीक है। तो इन ट्राइंगल कौन सा वाला, ए बी पी, ऑब्वियसली ये 90 डिग्री होगा। तो अब आपको क्या करना है, ए बी को लेना है और बीपी को लेना है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, देखो 90, इस एंगल के सामने देखोगे तो ये परपेंडिकुलर और बेस होता है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें पी और बी दोनों आते हैं भाई, tan थीटा। मतलब के करीब आपके 80 से 90% क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लीजिए इसकी वैल्यूज और इसका फॉर्मूला। तो tan थीटा क्या होता है भाई, थीटा तो मिल गया हमें कितना, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है यहां पर देखिए, ए बी, एंड बेस क्या है भाई, बी पी। समझ में आ गई बात। tan 60 कितना होता है, √3। ए बी की वैल्यू नहीं पता, इसको ऐसे ही छोड़ दो, लेकिन हमें बीपी की वैल्यू तो पता है x, तो x पुट कर दीजिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x √3 मीटर, ये ए बी की वैल्यू है। और यही बेटा वैल्यू है किसकी, सी डी की। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है कि ये दोनों क्या है, इक्वल पोल्स है, मतलब कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल कौन सा वाला, सी डी पी, सी डी पी भाई, इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये बेस, तो फिर से फॉर्मूला तो यही लगेगा, लेकिन tan थीटा, थीटा कितना, 30 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस कितना भाई, PD, ठीक है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। CD की वैल्यू देखो अगर आप सही से, तो CD की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है, कितनी, x√3। और PD की वैल्यू कितनी है, 100 - x। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 100 - x। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3x, क्योंकि √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3, तो 3x। इसको इधर लेकर जाइए तो यहां पर आ जाएगा 4x। देखो ये माइनस में उधर जाकर प्लस होगा, तो 3x + x कितना हो जाएगा, 4x। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 25 मीटर। समझ में आ गई बात। अब एक बात बताओ, उन्होंने हमसे क्या पूछा था भाई, उन्होंने हमसे पूछा है हाइट ऑफ द पोल, जो कि क्या है भाई, x√3। तो x√3, x की वैल्यू कितनी आई है, 25। तो 25√3 मीटर इज द हाइट ऑफ द पोल। भाई दूसरे के निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों ही पोल्स क्या हैं, इक्वल हाइट के हैं। आई होप के क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपकी बुक का भी है। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगेन आपसे पूछा गया है 2011 में। नोट इट डाउन। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड कीजिए। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 100 मीटर हाई बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए अगेन आपसे ये 2011 में ही पूछा गया और 4 मार्क क्वेश्चन में। देखिए इतने सारे क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, हो सकता है ये डिफरेंट सेट्स में पूछा गया हो, है ना। 4 सेट्स आते हैं, डिफरेंट सेट्स में डिफरेंट क्वेश्चंस भी कई बार होते हैं। तो देखिए इधर वो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि कोई एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट उन्होंने दी हुई है 10 मीटर, ठीक है, और एक कोई पॉइंट है, और इस बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है एक ट्रांसमिशन टावर। तो जब आप इस पॉइंट से इस ट्रांसमिशन टावर के बॉटम पे देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री के, और जब आप इसके टॉप पर देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री का। समझ में आ गई बात। तो लेट से A एंड B, ठीक है, ये C और इसको मान लेते हैं D। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके की कोई सिचुएशन है, तो वो आपसे पूछ रहे हैं हाइट ऑफ द टावर, लेट से X, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग AB इज 10 मीटर, एंगल्स ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, एंड हाइट
ऑफ द टावर, टावर की हाइट मैंने कितनी मान ली है भाई, DA विच इज इक्वल्स टू x मीटर। समझ में आ गई बात। तो पहले मैं क्या करने वाला हूं, पहले मैं इस ट्राइंगल की हेल्प से, छोटे वाले ट्राइंगल की हेल्प से ये BC निकालने वाला हूं। BC निकालने के बाद फिर मैं बड़े वाले ट्राइंगल को लूंगा और इस हाइट के साथ में ये वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लूंगा। ठीक है, तो देखो इधर आपने ऐसे एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, नया क्वेश्चन देखते तो हम घबरा जाते हैं भाई अब क्या करें। ठीक है, तो देखो इन ट्राइंगल ABC, अगर आप इस एंगल के अकॉर्डिंग देखो तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हैं? मैंने आपको अभी बताया 90% क्वेश्चन तो एक ही फॉर्मूले से हो जाएंगे। याद कर लो, याद कर लो बेटा, बहुत काम आने वाला है। tan थीटा, थीटा कितना 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है AB, बेस कितना है BC, tan 30 कितना होता है 1/√3, AB कितना है 10 मीटर, बेस कितना है नहीं पता, इसको इधर लेकर और इसको इधर, तो BC की वैल्यू आपको मिल गई कितनी 100√3 मीटर, 10√3 मीटर, जो भी है लिख तो सही रहा हूं है भाई। अब देखो नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल बड़ा वाला देखो BCD, BCD, फिर से वही फॉर्मूला लगाऊंगा मैं tan थीटा, लेकिन थीटा इस बार कितने डिग्री का लूंगा 60 डिग्री। देखो मैंने एक बार फॉर्मूला लिख दिया है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, अब आप डायरेक्टली भी लगा सकते हो। तो tan 60 फॉर्मूला क्या होगा परपेंडिकुलर, भाई परपेंडिकुलर कितना है BD, बेस कितना है BC, tan 60 की वैल्यू होती है √3, BD कितना है, BD बेटा अगर आप सही से देखो तो x + 10 है भाई, BD कितना है x + 10, BC की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कितनी 10√3, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 10 × √3 कितना आ जाएगा 3, यहां पर कितना है x + 10, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 30, ये प्लस में इधर जाकर माइनस, मतलब कि आंसर कितना आने वाला है 20 मीटर। तो यहां पे लिख देना हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज 20 मीटर। तो एक्चुअली जो मैंने डायग्राम बनाया ये बड़ा और ये छोटा उल्टा है, ये छोटा और ये बड़ा, भाई सॉल्व करने से पहले थोड़ा ना पता था ये ज्यादा आने वाला है। ठीक है, तो ये तो एक रफ डायग्राम है, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड कीजिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 15 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 30 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। देखिए इधर वो क्या कह रहे हैं, कोई एक बिल्डिंग है मान लीजिए AB, जिसकी हाइट उन्होंने दी हुई है हमें 15 मीटर, और एक कोई केबल टावर है जो है मान लीजिए CD। ठीक है, और जब आप इस बिल्डिंग से इस केबल टावर के टॉप पर देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि अब आपको यहां पे हॉरिजॉन्टल लेवल बनाना पड़ेगा, और जब आप इसी पॉइंट से आप इस टावर के बॉटम पे देखते हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री का। आपको पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ बच्चे ये ले लेते हैं, ये नहीं होता भाई, ये वाला होता है। ठीक है, आप नॉर्मल यहां पे देख रहे थे, अब आप नीचे देख रहे हो तो ये होगा। ठीक है, जिन बच्चों को थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे पहचानते हैं, तो आप मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ कि आप कैसे पहचान सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को। मेरे पास यहाँ पर इतना टाइम नहीं कि मैं आपको वो सब कुछ डिटेल में समझाऊं। ठीक है, तो देखिए मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी AB विच इज 15 मीटर एंड हाइट ऑफ द केबल टावर इज CD। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सा सही से देखें तो यहां पर जो AB है और जो EC है वो दोनों तो सेम आ गए, तो इसका मतलब ये भी कितना होगा 15 मीटर। तो इसका मतलब यह है कि अब मुझे किसकी जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ इस DE की जरूरत है। अगर मुझे DE और मिल जाए और मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, है ना। तो मैं इसलिए इसको x ले रहा हूं, तो इसको मैंने ले लिया कितना x, सॉरी
ये कितना होगा, सी डी कितना होगा, डी ई प्लस ई सी बाई डी ई प्लस ई सी विच इज इक्वल टू वॉट, एक्स प्लस 15। ठीक है, तो क्या आप लोगों को ट्राइंगल ए सी ई नजर आ रहा है? अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये वाला क्या होगा, बेस, है ना, क्योंकि यहां पर एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें P और B दोनों आते हैं? तो बस रट लो, tan थीटा इज इक्वल, भाई रटना नहीं है यार, इतने डिटेल मैंने ट्रिग्नोमेट्री में कराया है, रटना क्यों है। tan थीटा, थीटा कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है भाई, EC, और बेस कितना है, बेस इस बार है AE। ठीक है, tan थीटा क्या होता है, 1/√3। EC कितना, 15, और AE कितना भाई पता नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, तो AE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15√3। तो यहां से AE की वैल्यू मिल गई। अब मैं क्या करूंगा, ये कितनी आ गई, 15√3। अब मैं ट्राइंगल AED में फॉर्मूला अप्लाई करके इस x की वैल्यू निकालूंगा और उस x में मैं ये 15 ऐड करूंगा, मुझे हाइट ऑफ द टावर मिल जाएगी। नाउ इन ट्राइंगल कौन सा वाला, AED। ठीक है, ये 4 और 6 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं कई बार क्वेश्चंस, इन ट्राइंगल AED। तो देखो 60 डिग्री के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो फिर से कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, tan थीटा। परपेंडिकुलर इस बार क्या है भाई, DE, और बेस क्या है, AE। tan 60 होता है भाई √3, DE की वैल्यू x, और AE कितना, 15√3। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 15 × 3 मतलब के x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 45। ठीक है, लेकिन हमें x की वैल्यू थोड़ी ना चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, इसकी हाइट विच इज CD। वो कैसे निकलेगा भाई, CE में आप क्या ऐड कर दीजिए, ED और ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो CE की वैल्यू कितनी आई है, 15, और ED की वैल्यू हमने अभी निकाली है, कितनी, x, और x की वैल्यू कितनी है, 45। दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 60 मीटर। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से आप हाइट ऑफ द टावर निकाल सकते हैं। ऐसा ही बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है आपकी एक्सरसाइज में। जिन बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है एक्सरसाइज का, आई होप उनको 100% समझ में आ गया होगा, या फिर जिन बच्चों को इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से पता है उनको भी आ गया होगा। नोट कीजिए, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। तो अब हम आ गए हैं भाई 2012 में। रीड कीजिए पहला क्वेश्चन 2012 का। द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज 3√3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज। ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए और क्वेश्चन आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इधर वो क्या कह रहे हैं कि भाई कोई एक टावर है, हाँ जी, टावर बेटा देखिए, मान लीजिए यहां पर कहीं पर सन है जिसकी बेटा धूप इस पर पड़ रही है और जिसकी वजह से यहां पर बेटा शेडो बन रही है। वो क्या कह रहे हैं कि यहां की जो शेडो है ना वो √3 टाइम्स है किसके, हाइट ऑफ द टावर की। तो भाई मान ली मैंने हाइट ऑफ द टावर इज x, तो इसकी शेडो कितनी हो जाएगी, √टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर, मतलब के √3x। ठीक है, और वो आपसे ये पूछ रहे हैं, फिर आप ये बताइए कि एंगल कितने डिग्री का बन रहा होगा। समझ में आ गई बात? तो भाई ऐसा कौन सा फॉर्मूला, देखो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें P और B दोनों आते हैं? क्या बताने की भी जरूरत है? अब तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा। देखिए वैसे मैं यहां पर बिल्कुल डिटेल में लिखता कि भाई ये है वो है, हाइट ऑफ द शेडो वगैरह, लेकिन ये MCQ क्वेश्चन है, आपको यहां पर लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपको तो सिर्फ मार्क करना है। तो देखो tan थीटा परपेंडिकुलर यहां पे कितना है x, और ये कितना है
√3x, x से x कैंसिल आउट, tan थीटा कितना आ गया 1/√3। भाई tan थीटा 1/√3 कब होता है, या फिर tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है, tan 30 पर। tan से tan कैंसिल आउट, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। इसका मतलब B इज द करेक्ट ऑप्शन। नोट इट डाउन। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगेन आपसे 2012 में ही पूछा गया, बट इस बार आपसे पूछा गया 3 मार्क में। रीड कीजिए। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एंड ऑन द सेम साइड ऑफ इट आर फाउंड टू बी 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। इफ द ships आर 200 मीटर अपार्ट, फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई कोई लाइट हाउस है, मान लीजिए AB, ठीक है, और उस लाइट हाउस से कोई 2 शिप्स हैं C में। पहली शिप मान लीजिए यहां पर है और दूसरी शिप यहां पर है। ठीक है, तो देखो नॉर्मल आई उसकी यहां पर होंगी, लाइट हाउस की। तो पहली शिप का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है बेटा 45 डिग्री, और जो दूसरी शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है 30 एंड 45 ही बोला ना। अच्छा, तो ये होगा भाई कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, और ये वाला होगा 45। ठीक है, क्योंकि ये कम है और ये ज्यादा है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो भाई, मान लीजिए ये वाला एंगल है कितने डिग्री का 30, तो बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा 30 डिग्री का। ठीक है, और अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री का, तो ये वाला भी कितना होगा 45। अब देखो उन्होंने यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी बता दी है भाई। 2 शिप्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो उन्होंने खुद बता दी है, कितनी 200 मीटर। ठीक है, तो बाकी आपने जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन किया था उसमें आपको लाइट हाउस की हाइट दी हुई थी और डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स पूछा था, लेकिन यहां पर आपको डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स दी हुई है और हाइट ऑफ द टावर पूछी है। तो हाइट ऑफ द टावर मैंने h लेट की है, तो देखिए इधर द हाइट ऑफ द लाइट हाउस बी h एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स इज 200 मीटर। ठीक है, तो ज्यादा सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना लिख दोगे काफी है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ABC। ABC की हेल्प से क्या करूंगा, मैं BC निकालूंगा। ठीक है, और BC निकालने के बाद मैं क्या करूंगा ABC लूंगा। ठीक है, और इन दोनों के हेल्प से H निकालने की कोशिश करूंगा। देखते हैं क्या हो सकता है भाई। इन ट्राइंगल ABC नजर आ रहा है भाई, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर और ये बेस। फिर से कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, tan थीटा, जिसमें आता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा, थीटा कितना 45 डिग्री, परपेंडिकुलर आपका H और बेस कितना है BC। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BC भी कितना आ जाएगा H मीटर। ठीक है, तो एक्चुअली ये भी कितना है H। अब मैं बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC tan थीटा, बड़े वाले ट्राइंगल में थीटा कितने डिग्री का है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है भाई AB, और बेस क्या है हमारा BD। ठीक है, tan 30 कितना होता है 1/√3। AB कितना है देखो वहां पर H दिया हुआ है। BD कितना है, BD है बेटा 100 प्लस 200 प्लस H। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 200 प्लस H, इसको मल्टीप्लाई करोगे √3H, इसको इधर लेकर जाओ तो 200 इज इक्वल्स टू √3H माइनस H, तो 200, यहां से देखो आप क्या कर सकते हो, H कॉमन ले सकते हो, H कॉमन ले लिया, क्या बचा √3 माइनस 1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है,
अब आपको पता है रूट की वैल्यू को कभी भी हम डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, यहां पे कर दूं, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं, आई होप कि आप लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता चलो मैं बता देता हूं। भाई आप क्या करो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड कर दो। बस एक छोटा सा काम करना मत भूलना कि बीच का साइन बदल देना। अगर बीच में माइनस है तो प्लस लगा देना, प्लस है तो माइनस लगा देना। ऐसा करने से होगा क्या, ऊपर तो आ जाएगा 200√3 + 1, और यहां पे देखो a माइनस बी और a प्लस की गारंटी लग जाएगी। तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है भाई, a² मतलब के √3 माइनस b² मतलब के 1। तो देखो इन दोनों को माइनस करोगे आंसर आ जाएगा आपका 2, इससे ये कैंसिल आउट, आंसर कितना आ जाएगा 100। तो हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 100 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 45 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. ठीक है, तो ये 2012 में ही आया था, 3 मार्क क्वेश्चन है। वो ये कह रहे हैं कि यहां कोई एक पतंग उड़ रही है भाई, काइट। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए यहां पे कोई पतंग उड़ रही है जो ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, 45 मीटर, और यहां पर एक डोर से वो बंधा हुआ है किसी पॉइंट सी पर, और यहां पे एंगल बन रहा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। उन्होंने ये बोला है कि यहां पर कोई भी गांठ वगैरह लगी हुई नहीं है। तो आपको क्या बतानी है, इस डोर की लेंथ। तो अगर मैं इस एंगल के अकॉर्डिंग देखूं तो भाई ये है हमारा परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनस। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें P और B दोनों आते हैं। तो मैंने कुछ बातें ऑलरेडी लिख रखी हैं। हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड इज AB एंड एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि एंगल C है कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो भाई ऐसा दो फॉर्मूले हैं, एक तो साइन है और दूसरा कॉसेक है। मैं कौन सा लेने वाला हूं, मैं लेने वाला हूं जी साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। ठीक है, तो साइन थीटा, थीटा कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। परपेंडिकुलर क्या है भाई, AB, H क्या है, AC। भाई परपेंडिकुलर क्या है, AB, हाइपोटेनुस क्या है, AC। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। AB की वैल्यू देखो वहां पर 45 और AC की वैल्यू हमें नहीं पता भाई, तो AC। तो अब क्या होगा भाई, इसको इधर लेकर आ जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो AC इज इक्वल टू कितना, 45 × 2 डिवाइडेड बाय √3। अब आप क्या कीजिए, इसको रैशनलाइज कर लीजिए। रैशनलाइज करेंगे 45, देखो 90 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 90। रैशनलाइज करोगे तो √3 ऊपर और 3 नीचे, इससे ये कैंसिल आउट। इसका मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 30√3 मीटर। इतना आसान था, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है 2012 में, बट 4 मार्क क्वेश्चन में। रीड कीजिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल एट अ फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ द फुट ऑफ द हिल इज 30 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। ठीक है, तो देखिए इधर मैंने आपके लिए ऑलरेडी बनाया हुआ है। मान लीजिए ये है आपका क्या, टावर, और ये आपकी क्या है, हिल। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि जब आप हिल से देखते हो, टावर से देखते हो हिल के फुट पर, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये 30 डिग्री का है यहां पर 30 डिग्री, तो बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अब देखिए इधर जरा, अगर आप, वो कह रहे हैं कि जब आप टावर के फुट से हिल के टॉप पर देखते हो तो एंगल बनता है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ठीक है, अब वो कह रहे हैं आप बताइए हाइट ऑफ द टावर। तो मान लीजिए भाई हाइट ऑफ द टावर कितनी होगी, H।
अब मैं क्या करूंगा, इस वाले ट्राइंगल की हेल्प से पहले बेस निकालूंगा, फिर इस बड़े वाले ट्राइंगल की हाइट निकाल दूंगा। बहुत ही आसान है भैया। तो देखो इधर इन ट्राइंगल कौन सा वाला, ए बी सी, तो भाई ये परपेंडिकुलर और ये बेस, कौन सा फॉर्मूला है जिसमें पी और बी दोनों आते, देखो 30 डिग्री एंगल के हिसाब से देखिए, तो tan थीटा होता है भाई परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा, थीटा कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, परपेंडिकुलर कितना भाई ए बी, और बेस कितना बी सी, भाई परपेंडिकुलर ये और बेस ये। tan 30 होता है बेटा √3, 1/√3, और ए बी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कितना 50 ओवर BC। इसको इधर लेकर आ जाओ, तो BC की वैल्यू आ जाएगी 50√3 मीटर। ठीक है, इसके बाद इन ट्राइंगल BCD आपको नजर आ रहा है क्या, देखो अगर आप सही से, तो ये वाली चीज हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, बेस आ चुका है। अब मैं क्या ले रहा हूं, इन ट्राइंगल BCD, तो देखो इसके सामने देखोगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें P और B दोनों आते हैं, भाई tan थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना CD, बेस कितना BC, tan 60 होता कितना है √3, CD कितना है CD मैंने H लेट किया है, और बेस कितना है 50√3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो 50 और √3 इंटू 3 कितना, √3 इंटू √3 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 150 मीटर। इसका ये मतलब है हाइट ऑफ द हिल इज 150 मीटर। यहां पे स्टेटमेंट और लिख दिया करो। ठीक है, तो ये था हमारे जो भी 2012 के क्वेश्चंस थे, मैंने मोस्टली करा दिए हैं। ठीक है भाई, सारे के सारे कराना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं जितने पॉसिबल हो उतने करा दूं। आइए देखते हैं अपने 2013 में आए हुए क्वेश्चंस, नोट इट डाउन। तो आइए देखते हैं 2013 में आया हुआ क्वेश्चन, जो 1 मार्क क्वेश्चन है। रीड कीजिए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री। द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज दिस। तो देखो एक कोई टावर है, ठीक है, जिसके टॉप पर खड़े होकर वो किसी कार को देख रहे हैं, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री। 60 डिग्री है भाई, हाँ जी, और इसकी हाइट कितनी है 75। ठीक है, तो भाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी कितना आ जाएगा 60। देखो अगर कोई और होता, ठीक है, कोई और क्वेश्चन अगर MCQ में ना होता तो मैं डिटेल में लिखता, लेकिन अभी मुझे डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे बस आंसर बताना। तो ये देखो परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। ठीक है, तो मुझे ये बताना है कि भाई ये कितनी दूर है टावर से। तो भाई ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, tan थीटा। tan थीटा होता है भाई P/B। तो परपेंडिकुलर कितना है भाई 75, और बेस कितना है, बेस को B छोड़ दो, ठीक है, या फिर BC लिख लो। tan 60 भाई कितना होता है √3, 75/BC, तो BC को इधर लेकर आ जाइए, तो 75/√3। इसको रैशनलाइज करोगे तो ऊपर √3 आ जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा, 3 2s एंड 3 5s। तो BC की वैल्यू आ रही है 25√3। क्या कोई ऑप्शन नजर आ रहा है आपको ऐसा? हाँ जी, बिल्कुल पहला ही नजर आ रहा है। सो A इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो रैशनलाइजेशन आई होप कि आपको आती होगी भाई, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, √3 से नीचे, तो √3 इंटू √3 क्या आ जाता है 3, और ऊपर वाला रूट यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो ये है आपका 13 में आया हुआ 1 मार्क क्वेश्चन, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। आइए बात करते हैं एक और क्वेश्चन की जो आपसे 2013 में ही पूछा गया है, बट 3 मार्क क्वेश्चन है ये। रीड कीजिए, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 poles इज 15 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल as seen from the top of the second pole is 30 degree. If the height of the second pole is 24 meter, find the height of the first pole. Use √3 as 1.732. तो देखिए इधर वो क्या कह रहे हैं भाई, 2 पोल हैं, एक AB है और दूसरा CD है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई 15 मीटर, और दूसरे वाले की हाइट उन्होंने दी हुई है 24। ठीक है, तो अगर 24 हमें दी हुई है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। देखो उन्होंने एंगल ऑफ डिप्रेशन सेकंड टावर के हाइट टॉप से
फर्स्ट टावर के बिल्डिंग है, टावर है, क्या दिया हुआ भाई, बिल्डिंग दी हुई है शायद, पोल दिया हुआ है, पोल, तो ये 30 डिग्री, ठीक है। ये अगर 30 डिग्री है तो बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। मान लीजिए ये वाली हमने मानी है x, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है लेट ए बी एंड सी डी बी टू पोल्स, सी डी 24 एंड हाइट ऑफ द ए बी इज x। तो अगर ये x है तो बेटा ये भी कितना होगा, x। और देखो 24 में से अगर आप x निकाल दोगे तो ये बचेगा, मतलब कि 24 माइनस x ये है, ठीक है। अब देखते हैं क्या हो सकता है। उन्होंने हमसे क्या पूछा है, उन्होंने हमसे पूछा है हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल, इस वाले पोल की हाइट बतानी है हमें, ठीक है। तो देखिए इधर क्या हम कर सकते हैं भाई इस वाले ट्राइंगल में हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ठीक है। देखो अगर ये 15 है तो ये भी कितना होगा, 15। इतनी बात समझ में आ गई, बस यहीं से हमारे x की वैल्यू आ जाएगी और वही क्या होगी, हाइट ऑफ द पोल। तो इन ट्राइंगल कौन सा वाला, ए, चलो ए बी सी डी ई रख देते हैं इसका नाम, ठीक है, ए ई डी, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। देखो अब डिटेल में आप खुद लिख लेना भाई, सिंस ए बी इज इक्वल टू दिस एंड दिस दिस दिस, सारा लिख लेना, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में कराऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। थीटा कितना है, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है भाई, डी ई, और बेस क्या है, ए ई, ठीक है। tan 30 होता है भाई 1/√3, डी ई 24 माइनस एक्स दिया हुआ है, ठीक है। और ए ई की वैल्यू कितनी है, देखो वहां पर 15, बस अब क्या कुछ बचे ही नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आंसर पाइए, ठीक है। चलो करते हैं, 15 इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 24√3 और इसको इससे करोगे √3x, ठीक है। इसको इधर लेकर जाओ, इसको इधर, तो √3x इज इक्वल टू 24, चलो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई कैलकुलेशन। देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 24√3 माइनस 15/√3, इसको रैशनलाइज कर लो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। इतना आसान तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, ये 3 मार्क क्वेश्चन है। तो √3 माइनस 15/√3, रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं भाई, जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। तो देखो मैं इसको डायरेक्टली अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 24√3 माइनस इसको करोगे 15√3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। अब देखो मैं इनको साथ साथ में सेपरेट भी कर रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे √3 बचेगा, इन दोनों को मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ। तो 24 इंटू 3 माइनस 15, √3 की वैल्यू होती है 1.732, यही हमें दी हुई है, 1.732 ही बोलिए यूज करने के लिए, हाँ जी। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस 3 को इसके नीचे अलग से लिख ले रहा हूं और इसके नीचे अलग से। ऐसा क्यों कर रहा हूं बेटा, ये 3 से क्या है, डिविजिबल है इसलिए। तो यहां पे बच्चा 24, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो देखो 5 2 जा कितना होता है 10 कैरी 1, 3 5 जा 15 प्लस दिस 16 कैरी 1, 7 5 जा 35, 35 प्लस 1 36, 3 आ गया, 3 1 जा 3 एंड 8 ये आ गया, 0 हटा दो। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, इसमें से माइनस करोगे तो 4 एंड 3.13 में से ये जाएगा तो 5 और 1। आई होप कि यही आंसर होगा, ठीक है। अगर कहीं पे कुछ गलती हो गई हो तो देख लेना यार, वैसे सही कराया, ठीक है। ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। तो आइए बात करते हैं और जो आपसे 2013 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं 4 मार्क क्वेश्चन। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा एक और क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 60 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखिए आपको स्क्रीन पे दोनों ही क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे, बुक का भी और आपको ये वाला 2013 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 9th, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है, जहां पर 9 ही है, हाँ जी, जहां पर आपके 50 की जगह पर 60 कर दिया गया है बस, और सब कुछ बिल्कुल सेम है। तो मुझे नहीं लगता ये वाला क्वेश्चन कराने की जरूरत है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, तो आप बड़े आराम से कर लेंगे, बिकॉज 50 की जगह 60 कर दिया गया है। और अगर नहीं आता तो आप प्लेलिस्ट में जाइए,
वहाँ पर मेरी 2 वीडियोस आपको मिलेंगी, एक जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन और एग्जांपल्स कराए हैं, दूसरी वीडियो मैंने आपके लिए सॉल्यूशन डाले हुए हैं, ठीक है। तो वो जाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस वो कराना चाहता हूँ जो आपकी बुक में बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं, डिफरेंट आते हैं वो। अगर मैं ये कराने बैठ गया तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जबकि ये वाला क्वेश्चन आपका पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए, जो आपका एग्जाम्पल है, मैंने ये एग्जाम्पल भी कराया हुआ है, वेट जी, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 आप देखिए, आपको स्क्रीन पे दोनों ही क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 भी मैंने आपको कराया हुआ है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, एक बार रीड कर लीजिए। आपको ये जो 2013 में आया हुआ है, फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग 30 डिग्री, सब कुछ बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, कोई भी चेंज भी नहीं किया गया है। तो जो क्वेश्चंस ऑलरेडी पढ़े हुए मैं दोबारा क्यों कराऊं, फिर तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। तो वहाँ पे जाकर आप ये देख लीजिए। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि भाई एक ही पार्ट में सारे के सारे क्वेश्चंस करा दूँ, फिर तो 2-2.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी। मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ। देखते हैं इसके 2 या 3 जितने भी पार्ट्स बनते हैं उतने पार्ट्स में मैं इसको अपलोड करने वाला हूँ। तो ये जिसमें से फर्स्ट पार्ट था। जिन बच्चों को अच्छा लगा, समझ में आया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, ताकि जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय।